अम्मा क्या कह रही हो? हम कुछ समझे नहीं। ये माँ इतनी जल्दी इस मुद्दे पे क्यों आ गई? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोलो बिंदिया, हमने जो बात की थी वो माने करनी शुरू की कि नहीं? शुरू तो की माँ ने, पर बहुत जल्दी नकली बिंदिया वाले मुद्दे पे आ गई। उनको समझाने का कोई तरीका है कि नहीं? एक काम करो, उन्हें मैसेज करो। जी आप बताइए, आपने पीछा किया उनका? हाँ बिंदिया, वो घर से बाहर निकली, जीजाजी से मिली और फिर दोनों गाड़ी में निकले। मैं उनका पीछा कर ही रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे आ गए मुझे रोकने के लिए। शायद जीजाजी को पता चल गया कि मैं उनका पीछा कर रहा था। आप परेशान मत हुई, हम पता लगवाते हैं वो कहाँ गए होंगे। कैसे? माँ के जरिए। फोन रखते हैं हम। नमस्कार हरिशंकर जी। अरे डॉक्टर साहब, ये जरा दिखाइए। देखिए, ये देखिए, इनकी नाक का चमड़ी निकल रहा है, कुछ कीजिए ना। आप बैठिए। आइए मैडम। अरे अम्मा, हमसे कहाँ पूछ रही हो? हमको कैसे कुछ पता होगा? अरे बिटिया, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें पता है? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो नकली बिंदिया आई थी वो कौन थी? अरे बात सोच सोच के ना हमरे मन में तो डर ही बैठ गया है। हम तो सबकी तरफ देख रहे हैं कि कौन असली है कौन नकली। हम एक काम करते हैं कि हम तुम्हारा हिस्सा ना तुम्हारे और जमाई बाबू के नाम कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं। एक काम कर, तू अभी जल्दी से जमाई बाबू को फोन लगाकर यहाँ बुला ले। अरे जुबली भी घर पर ना है। हम झट से तुम दोनों का हिस्सा ना तुम दोनों के नाम करा देते हैं। हाँ। अब पति जी कहाँ पर हैं आप? अरे हम गोमती पार्क के पास है। गोमती पार्क? वहाँ किस लिए? अरे क्लिनिक आए हैं। अरे तुम बोलो ना, कहाँ बोलना है? हाय हाय, क्लिनिक क्यों? अरे काम है इसीलिए आए हैं। अब तुम बताओ फोन काहे किए हो? हाँ बिंदिया बोलो। जीजा जी गोमती पार्क के पास किसी क्लिनिक में है। क्लिनिक जरूर कोई प्लास्टिक सर्जन का ही होगा। ठीक है, आगे मैं पता लगाता हूँ। थैंक यू बिंदिया, आई लव यू। हम भी। अरे हम क्या कह रहे हैं, 1 घंटे के लिए आप घर आ जाइए। वो कहा है ना, वो गांव वाली जमीन है ना, अम्मा हम लोग के नाम कर रही हैं। और वो चाहती हैं कि जुबली भैया जी के आने से पहले ये काम हो जाए। अरे वो कहा है कि जुबली भैया जी की नजर है ना उस पर। हाँ, अम्मा ने वकील भी बुलवाया है। अरे पर यहाँ पर वो है, उसे ही लाए हैं यहाँ।
अब छोड़कर कैसे चले आए? अरे उसका तो इलाज चलेगा ना। अरे चुपचाप से यहाँ आ जाइए और जमीन अपने नाम करवा लीजिए। अरे जुबली भैया अगर आ गए ना, अम्मा का मुंह चेंज कर देंगे और फिर आप लगाते रहिएगा कोर्ट कचहरी का चक्कर। चुपचाप आइए यहाँ पर। ठीक है, आते हैं। हाँ क्या हुआ बिटिया? आ रहे हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। कौन है आप? एसीपी अभय भारद्वाज, एसीपी अभय भारद्वाज, एसीपी अभय भारद्वाज। और यहाँ पे जो हरकत हो रही है उसके लिए आपका क्लिनिक बंद हो सकता है। आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है और आपको 10 साल की सजा हो सकती है। आप में से कोई भी नहीं बचेगा। भागने की कोशिश की तो 10 का 15 साल हो जाएगा। अरे ओ बिटिया, अरे कितना टाइम लगेगा जमाई बाबू को? ट्रैफिक में होंगे ना अम्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे प्रणाम सासू माँ, प्रणाम। अरे खुश रहो। क्या कर रही हैं आप सासू माँ? अरे जमाई बाबू, आप तो हमारे बेटे जैसे हो। भगवान ने हमें दो बेटे दिए, पर ये कान खींचने का सुकना जुबली नहीं दिया हमें। दूसरे ने तो सुख ही ना दिया। फिर हम सोचते रहे कि ये सुख कहाँ से मिले। अब तो हम आपको संपत्ति दे रहे हैं ना, तो हम आपका कान खींच ही लेते हैं। क्यों रुचन, ठीक है ना? हाँ अम्मा, खींचो, अच्छे से खींचो, जी भर के खींचो। आप चुपचाप से खिंचवा लीजिए। अरे वो गांव वाली जमीन मिल रही है हम लोग को, हाईवे के पास वाली। अरे तुम्हारी अम्मा मेरे कान से लटक गई है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे जमाई बाबू, बस जरूरी काम हो जाए ना तो हम हरिद्वार के चक्कर लगा लें। अरे जैसा आपको ठीक लगे सासू माँ, पर एक बात तो बताइए, वकील तो आ रहा है ना? वकील? हाँ अम्मा, तुम ही तो कही थी कि वकील बुलाएंगे, वो कागजात बनवाएंगे और तुम अभी कभी साइन करोगी। कही थी कि नहीं कही थी? अरे रुंझन बिटिया, तुमने 2-3 बातें ना साथ में ही मिला दी। हाँ? अरे हम कह रहे थे कि वकील बाबू आएंगे, हम उनसे बात करेंगे। अरे बात करेंगे तो कागज तैयार होंगे, और कागज तैयार होंगे तभी तो हम साइन करेंगे ना। और इन सब बातों के लिए थोड़ा टाइम तो जाएगा ही ना। हाँ जमाई बाबू, बोल। हेलो विद्या, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्दी उस पते पर आ जाओ। ये कहानी बदलने का वक्त आ गया है। जी अभय जी, ठीक है। इन लोगों की अरेस्ट की खबर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। इन सबको एक सीक्रेट सेल में रखो, इन पर कार्रवाई होगी और ये क्लिनिक सील रहेगा। ले चलो इनको। और इनका क्या करना सर? इनकी चिंता तुम मत करो, इन्हें मैं देख लूंगा।
तुम जा सकते हो। जी सर। अब हम खेल खेलेंगे विद्या। ये कौन है इसकी सच्चाई तो बाहर आकर ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो पहचान इसने तुमसे छीनी है ना विद्या, वो हमें इससे वापस लेनी है। बिल्कुल अभय जी, जब तक आप और हम साथ हैं, हर जंग में जीत हमारी ही होगी। अब ध्यान से सुनो कि आगे क्या करना है। जी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ऐसे ही हमारे बाल कटवाए थे उस औरत ने। इसीलिए उसे आज वहां कैद करवाया मैंने विद्या। अब वो वहां कैद रहेगी और तुम और मैं मिलकर असलियत का पता लगाएंगे। जीजा जी आने से पहले क्या करना है हमें पता है ना? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। मुझे क्यों बंद रखा है यहाँ पे? क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? ये कौन सा नया नाटक है तेरा? जहाँ से भाग के गई थी वहीं वापस लाई जाएगी ना? तुझे भागने का बहुत शौक था ना? अब कर ले कोशिश। डबल सिक्योरिटी लगा दी गई है यहाँ, समझी तू? अरे ओ, बकवास मत कर और मेरी बात सुन। मैं वही हूँ जिसने ये सब प्लान किया था और उन लोगों ने मुझे ही यहाँ बंद करवा दिया। ए, पीछे चल, पीछे। अब भागने का मौका नहीं दूंगी तुझे, समझी तू? पिछली बार मार के भाग गई थी ना, अब जीवन भर सड़ यहीं पे। शंकर को फोन करके बताना होगा कि क्या हुआ है और उसका नंबर क्या है। 96523232 या 31। इसका नंबर क्या था? अरे सासू माँ, बांटेंगी तो तब जब कागज बनेंगे।
और कागज कब बनेंगे? जब आपका वकील आएगा। और आपके वकील का दूर दूर तक कोनो नामो निशान दिख ही नहीं रहा है। आपका वकील आने वाला है कि नहीं? अरे जमाई बाबू, इतनी जल्दी काहे मचाए हो? अरे थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है तो क्या हुआ? इतनी तकलीफ काहे हो रही है? अरे तकलीफ की कोनो बात नहीं है सासू माँ, हमें एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे तो ठीक है ना। देखो जमाई बाबू, आप अपना जरूरी काम कर लीजिए। अरे बेवकूफ तो हम ही है ना, जो आप दोनों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके लिए तो दूसरा काम जरूरी है, तो ठीक है, कर लो आपका जरूरी काम। हमें नहीं देना किसी को जायदाद वायदाद, हम नहीं दे। अरे अरे अम्मा अम्मा अम्मा, अरे यहाँ बैठो बैठो, अरे नाराज ना हो। ये हरिशंकर भी ना इडियट है, फोन ही नहीं उठा रहा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अम्मा से ऐसे बात काहे की है आप? अरे का बोला? हम तो सिर्फ इतना कहा है कि हमें जरूरी काम है। उस पे इतनी बरस पड़ी तुम्हारी अम्मा। अब सुनो, हमें सच में काम है, तुम ही संभालो अपनी अम्मा को। रुक जाइए। हेलो, ये फोन किसका है? तुम्हारे बाप का। अरे हरिशंकर त्रिपाठी बोल रहे हैं, बोलो क्या काम है? वो कुछ नहीं, गलती से फोन लग गया था। ससुर। चलो लेके चलो, बोल रहे छू, अच्छा नहीं होगा। अरे चले लेके, छोड़ो, चलो, चलो। खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। बोलो। आप सही कह रहे थे सर, इसने भागने की कोशिश की थी। फोन भी लगा लिया था किसी हरिशंकर त्रिपाठी को। उसकी बात तो नहीं हुई ना उससे? नहीं सर। ठीक है, कड़ी नजर रखो उस पर। ओके सर। खोलो। अरे अम्मा, क्या हो गया? अपने जमाई बाबू की इतनी सी बात का बुरा काहे मान रही हो? अब देखो, जमाई बाबू के पास अपनी सासू माँ के लिए बखतना है, तो जिनके लिए हमरे लिए बखतना है ना, तो हमरे पास उनके लिए जायदाद ना है। नहीं देंगे जायदाद, बैठे रहेंगे नाक की तरह कुंडली मारकर। अरे हटाओ, हटाओ, बड़े आए जायदाद लेंगे हमसे, गजब। अरे जब जायदाद अपने पास ही रखना था तो काहे हमारा टाइम वेस्ट किया? अरे इतनी देर में हम 2 सीरियल देख लिए होते अब तक। पति जी भी चले गए। काम हो गया? आइए हरिशंकर जी, देखिए मैंने ठीक कर दी ना इनकी नाक। अगर इन्होंने छू लिया
तो समझ जाएंगे कि नाक असली है। क्या कर रहे हो पार्टनर? चेक कर रहा हूँ। मेरी नाकें मैंने देख ली। चलो। अच्छा हुआ अंजू भाभी ने बता दिया था कि नकली बिंदिया जीजाजी को पार्टनर बोलती है, इसे भी शक नहीं हुआ। अब आप अपने घर जा सकती हैं मैडम। डॉक्टर साहब, आपका स्टाफ नजर नहीं आ रहा है। वो अभी लंच ब्रेक है ना, इसलिए। अच्छा, खैर उन सबको हमारी तरफ से एक बात कह दीजिएगा कि अगर ये खबर यहाँ से बाहर गई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए हरिशंकर जी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बढ़िया, चले आइए।